वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। देन आफ्टर वी आर सीइंग सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which are not included in 5 kingdom system of classification such as virus, viroids and lichen। ठीक है, तो हमने जो है वो हमारे लास्ट वीडियो में वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके टाइप्स के बारे में देखा था। आज जो है वो हम वायरॉइड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, वायरॉइड्स जो हैं ये माना जाता है कि दे आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस जो होता है उससे 10 गुना छोटा जो ऑर्गेनिज्म है वो वायरॉइड होता है। ठीक है, और वायरॉइड का सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो हैं उनका नाम है T.O. डेनियर इन द ईयर 1971। ठीक है, 1971 में इन्होंने वायरॉइड जैसे ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जैसे बताया मैंने आपको 10 टाइम्स स्मॉलर। जैसे बैक्टीरिया से छोटा वायरस और वायरस से सबसे छोटा जो है 10 टाइम्स छोटा जो है वो वायरॉइड होता है। ठीक है, जो भी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पे डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, विच आर नॉट कॉम्प्लेक्स्ड विथ एनी प्रोटीन। और उसके जैसे हमने वायरस में देखा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके आजू बाजू उसका प्रोटीन कवर होता है, लेकिन इन केस ऑफ वायरॉइड यहाँ पे कोई भी आउटर कवर प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो प्रोटीन कवर प्रेजेंट। ठीक है, देन मेनली प्लांट पैथोजन। ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही, मतलब प्लांट में ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एनिमल्स में या बैक्टीरियाज में इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते। दे ओनली अफेक्ट प्लांट। ठीक है, डू नॉट शो डॉर्मेंट फेज। ये डायरेक्टली अगर इनका इन्फेक्शन हुआ है तो ये डायरेक्टली शो करेगा। वायरस जो है उसका एक इनएक्टिव फेज होता है। जैसे आपको अभी पता होगा कि कोरोना बोल रहे हैं हम, कि कोरोना के लिए आपको क्वारंटाइन क्यों रखा जाता है 14 दिन के लिए? क्यों? क्योंकि वो वायरस आपके बॉडी में जाने के बाद में तुरंत सिम्टम शो नहीं करता, कुछ समय के बाद में सिम्टम्स दिखते हैं। तो वो जो कुछ समय तक के वो नॉर्मल आपको दिखाता है वो इनएक्टिव रहता है, इस वजह से नॉर्मल दिखता है। तो वो जो इनएक्टिव फेज है उसे डॉर्मेंट फेज कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है वो वायरॉइड के साथ में नहीं होता। देन सबसे पहला वायरॉइड जो डिस्कवर हुआ था वो पोटैटो में हुआ था, जिसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, तो ये जो भी है ये पोटैटो का जो ट्यूबर है, मतलब पोटैटो जो है, आलू जो है वो उसका जो स्पिंडल है वहाँ, मतलब जो पूरा ट्यूबर है जो आलू है उसके अंदर में जो है वो यहाँ पे रिंग फॉर्म करता है ये अंदर से। ठीक है, तो वो जो है वो वायरॉइड का इन्फेक्शन है इन पोटैटो, जिसे PSTV ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी हैं जैसे कि सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब जो साइट्रिक एसिड तैयार करने वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन है, स्वीट लेमन है, ऑरेंज है, इनमें जो है ये डिसीज़ देखा जाता है। इसके अलावा क्रिजैंथेमम स्टंट। क्रिजैंथेमम मतलब होता है शेवंती। शेवंती का जो झाड़ होता है उसकी हाइट छोटी रह जाती, स्टंट मतलब क्या, वो छोटा रह जाता है, हाइट कम रह जाती है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। इसके अलावा कुकुम्बर बेल फ्रूट। कुकुम्बर मतलब सिर्फ ककड़ी नहीं होता, जितने भी लंबे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ककड़ी है, लौकी है, ठीक है, दोड़के हैं, तो ये सभी जो है ये सभी लंबे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन वो लंबे नहीं हो पाते, वो छोटे हो जाते हैं। मतलब स्फेरिकल, बेल का फ्रूट आपने देखा होगा वो गोल गोल होता है, तो उस तरह से जो है इनका साइज छोटा हो जाता है, वो लंबे नहीं हो पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ द वायरॉइड इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स जो है दे आर असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन वायरसेस। वायरस से वो 10 गुना छोटे होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नाउ सबसे पहला जो वायरॉइड डिस्कवर किया था वो था PSTV। ठीक है, तो अगर आप जो है वो डिफरेंस देखेंगे किसमें, वायरस और वायरॉइड्स में, तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले वायरस जो है वो जिन्होंने डिस्कवर किया वो थे
लोएस पास्चर, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने डिस्कवर किया है वो है टी.ओ. डैनर, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया या नाम दिया जो भी है, ठीक है। देन इसके बाद में वायरसेस जो हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। दोनों कभी मतलब कभी डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, कभी आरएनए भी प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ओनली आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो भी वायरसेस हैं दे कैन अफेक्ट प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बैक्टीरिया सभी को वो अफेक्ट कर सकता है। और ये जो है कैन अफेक्ट ओनली प्लांट, सिर्फ प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। देन वायरसेस जो है दे शो डॉर्मेंट फेज, मतलब कुछ समय तक वो इनएक्टिव फेज दिखाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे नो डॉर्मेंट फेज, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी डॉर्मेंट फेज आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो सबसे पहला फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था वो है टीएमवी वायरस, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो जो सबसे पहला हुआ है फर्स्ट वायरॉइड जो डिस्कवर हुआ है वो है पीएसटीवी, ठीक है। सो इन दिस वे आप जो है वो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। साइज़ का एक पॉइंट रह गया है हमारा, ठीक है। तो साइज़ जो है वो वायरस से 10 टाइम्स छोटा होता है, ठीक है, किसका, वायरॉइड का, मतलब वायरसेस आर लार्जर देन वायरॉइड्स। एक और पॉइंट हो सकता है कि वायरसेस हैव सब टाइप्स, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस, लेकिन वायरॉइड्स के कोई टाइप्स नहीं है। तो इस तरह से और भी पॉइंट्स आप जो है वो ऐड कर सकते हो अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए हैं तो, ठीक है। इसके बाद में जो है वो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लाइकेन। लाइकेन क्या है, ठीक है। सबसे पहले लाइकेन, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। जो भी लाइकेन है ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। वन इज अल्गल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज फोटोबायंट या फिर फाइकोबायंट, ठीक है, फोटोबायंट या फिर फाइकोबायंट, ठीक है, क्योंकि फाइकोलॉजी जो है दैट मीन्स स्टडी ऑफ अलगी, ये मैंने बताया था आपको। एंड द अनदर वन इज फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज माइकोबायंट, ठीक है, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। देन they can be seen as a single living organism। जब ये एक साथ में आ जाते हैं, एक साथ में पार्टनरशिप में रहने लगते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट देम। आप उसको अलग अलग इंडिविजुअल की तरह नहीं देख सकते, वो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं, दोनों एक साथ में आ जाते हैं तब, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच मेंबर, ठीक है। अल्गल कंपोनेंट जिसे हम फाइकोबायंट भी कहते हैं, प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस,
जो भी अलगी है वो फूड बनाता है क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में माइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट प्रोवाइड शेल्टर, मतलब ये दोनों ही जो कंपोनेंट है ये एक साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब बेनिफिशियल पार्टनरशिप में रहते हैं। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, फायदा करते हैं। कैसे कर रहे हैं कि अलगी जो है वो खाना बना रहा है, वो खुद भी खा रहा है, फंगस को भी दे रहा है। फंगस जो है वो रहने के लिए घर बना रहा है, खुद भी रह रहा है, अलगी को भी रहने दे रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों जो है अलगी and fungi lives in symbiotic association to form लाइकेन, ठीक है। लाइकेन को तैयार करने के लिए दोनों एक साथ में जो है वो तैयार मतलब प्रेजेंट होते हैं। नाउ लाइकेन्स जो हैं, लाइकेन्स ग्रो, कहाँ पर ये पार्टनरशिप पाई जाती है, कहाँ पर ग्रो होते हैं? इन एक्सट्रीम कंडीशंस। लाइकेन्स जो है ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब जहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में जो है वो ये ग्रो होते हैं, ठीक है। देन लाइकेन्स आर पोल्यूशन सेंसिटिव, ठीक है। जो भी लाइकेन्स हैं ये पोल्यूशन सेंसिटिव होते हैं, मतलब जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, ये ग्रो नहीं होते, ठीक है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर। इस वजह से जहाँ पे अगर वो जहाँ ग्रो हो रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, अगर वो वहाँ पे नहीं है, ग्रो नहीं हो रहे हैं या वहाँ ग्रो हुआ करते थे अब नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गया है जिसकी वजह से अब वो वहाँ पे ग्रो नहीं होते। यही कारण है कि लाइकेन्स जो हैं वो रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर ग्रो होते हैं, जहाँ पे जो है वो बस्ती बसी हुई होती है उससे दूर ग्रो होते हैं, क्योंकि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है वो लाइकेन्स जो है वो जनरली रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर ग्रो होते हैं, ठीक है ना। जो भी लाइकेन्स हैं, लाइकेन्स का यूज़ क्या है? लाइकेन्स आर यूज्ड इन मेकिंग करी पाउडर, ठीक है। बहुत सारे मतलब जो मसाले होते हैं जिसमें से गरम मसाला जो होता है, आपने देखा होगा कि गरम मसाला जब मम्मी बनाती है या आप मार्केट से रेडीमेड लाते हो इट इज़ इन द पाउडर्ड फॉर्म, लेकिन अगर आप घर में बनाते हो तो आप कई सारे पहले खड़े मसाले जो हैं वो एक साथ में जो है वो उन्हें भून लेते हो और उसके बाद में फिर उसको जो है वो मिक्सर में बारीक कर लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी बहुत सारे खड़े मसाले, इसमें से एक मसाला जो है वो लाइकेन भी होता है, जिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गरम मसाला। गरम मसाले का एक कंपोनेंट है लाइकेन, ठीक है। तो ये करी पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। देन like it is also used in tanning and coloring industries। टैनिंग और कलरिंग इंडस्ट्री, रंगाई पुताई वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कलरिंग करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर भी लाइकेन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लाइकेन जो है वो कलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन लिटमस पेपर आपको पता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड
in making litmus paper, दोनों ही रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेस। लिटमस पेपर आप लोगों को पता होगा, छोटे छोटे पेपर होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है, दोनों जो है वो एक एसिड को इंडिकेट करता है और एक बेस को इंडिकेट करता है। तो वो भी किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से ही बनाया जाता है। इसके अलावा भी लाइकेन के बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि लाइकेन जो है, सम ऑफ द लाइकेन शोज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसी प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है, इसलिए इट इज़ ईडेबल, हम उसे खाते भी हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स और उसे अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ भी करते हैं, ठीक है। पेस्ट्रीज, जो बेकरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं एज अ फूड, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज लाइक टैनिंग एंड कलरिंग, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ा इसका रोल है, इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन which is also called as पेडियोजेनेसिस। पेडियोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन। तो पेडियोजेनेसिस की प्रोसेस मतलब जो वेदरिंग होती है, वातावरण में जो भी बदलाव होते हैं उसके कई सालों के दौरान जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जिसे वेदरिंग कहा जाता है, ठीक है। दो टाइप की वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, जिसमें जो है वो बड़े बड़े चट्टानें जो हैं वो पहले पत्थरों में कन्वर्ट होती हैं, पत्थर जो है वो छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, स्टोन्स जो हैं वो पेबल्स में कन्वर्ट होते हैं, पेबल इज कन्वर्टेड इनटू अ सैंड पार्टिकल एंड अ सैंड पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल पार्टिकल। ये सारी प्रोसेस की जो शुरुआत है वो लाइकेन से होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं ये आपको कहीं पर भी आसपास नहीं नज़र आएगी, वो अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया जो है वहाँ से दूर कहीं पे जहाँ पे बहुत तेज़ धूप होती है या बहुत बर्फ़ होती है, ऐसी जगह पे आपको ये देखने मिलती है। और ऐसी जगह पे लाइकेन ग्रो होते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े रॉक्स पे भी लाइकेन ग्रो होते हैं। लाइकेन जो है इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये एसिड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो भी पत्थर है इसमें कंटिन्यूसली एसिड रिलीज़ होने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जब बारिश आती है तो उन क्रैक्स में पानी भर जाता है, ठीक है। और जब ये पानी जो है वो ठंड की वजह से बर्फ़ बन जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि वेदर द सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैशियस, अगर वो बहुत ठंडा किया जाए या बहुत गर्म किया जाए तो इट एक्सपांड, थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सपांशन, और ये साल दर साल ये प्रोसेस चलते रहती है। बारिश आएगी, पानी भरेगा, फिर उसके बाद में वो ठंडा होगा तो क्रैक बढ़ेगी, फिर से पिघलेगा, या गर्मी आएगी तो फिर से वो पानी जो है वो वाफ बनने के लिए पहले गर्म होगा, तो ये क्रैक धीरे धीरे बढ़ते चली जाएगी एंड द ह्यूज स्टोन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टोन्स। जो भी बड़ा रॉक है दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्टोन, फिर स्टोन्स जो हैं वो गंडलते गंडलते नीचे आएंगे, किसी भी वाटर बॉडीज़ में मिल जाएंगे, क्योंकि बारिश के पानी के साथ में वो बहते चले आते हैं। और नदी के नीचे आप देखो, नदी के नीचे के जितने भी पत्थर हैं वो कभी भी स्क्वायर या फिर नुकीले नहीं होते, वो गोल होते हैं ऊपर से। क्यों गोल होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर से जो पानी है वो हमेशा उसके ऊपर जो है वो उससे गुजर रहा है, तो उसके सरफेस को वो कोरोड कर रहा है, उसको जो है वो घस रहा है, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज़ जो है वो छोटा होते चले जाता है। और यही पत्थर जो है वो मीलों का सफ़र तय करते हुए जो है वो नदी के द्वारा बहुत बड़े समुद्र में मिल जाते हैं, और फिर जो है उनका तब तक कि उनका साइज़ बहुत छोटा हो चुका होता है और वो सैंड पार्टिकल के फॉर्म में जो है वो आपको मिलेंगे। इसलिए आप देखो नदी या फिर समुद्र के किनारों पे ही आपको रेत मिलती है, क्योंकि ये जो पत्थर है ये कई सालों का सफ़र तय करने के बाद में इसका साइज़ छोटा हो जाता है। हवा, पानी, ये सब का जो बहाव है, जो साल दर साल इनके ऊपर से गुजरता है, उसकी वजह से इनका साइज़ छोटा छोटा और बहुत छोटा होते चला जाता है। एंड फाइनली द सॉइल इज़ फॉर्म्ड,
ठीक है। तो जो सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत लाइकेन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो सॉइल है ये इसे इसीलिए हमने जो है वो जो मिट्टी है उसे माँ की उपमा दी है, क्योंकि इसी के कोख से कई सारी जो फसलें हैं वो ग्रो होती है, उगती है, और उसी फसलों को खाकर जो है, उसके अनाज को खाकर जो है वो इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़िंदा रह रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सॉइल फॉर्मेशन की इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है शुरुआत, क्योंकि शुरुआत नहीं होगी तो सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगा, और शुरुआत कौन करता है तो वो है लाइकेन, ठीक है। सो इन दिस वे लाइकेन जो है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मतलब व्हाट इज़ लाइकेन ये हमने देखा, और फिर उसके बाद में उसके यूजर्स देखे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हमने इस वीडियो में देखी। इस वीडियो के थ्रू जो है ये आज आपका जो चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट सम अनदर चैप्टर, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।